छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों जेल भी राजनीतिक बयानबाजी का एक मुद्दा बन गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कथित घोटालों की जांच आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रही है, तो कांग्रेस इससे राजनीतिक प्रताड़ना करार दे रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली, सरकार बदली और उसके बाद कथित घोटालों की जांच का सिलसिला जारी है। शराब घोटाले समेत कई मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से लेकर कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक कई बड़े नाम जांच के घेरे में हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए जेल जाना भी गर्व की बात बन गया है। तो कांग्रेस के विकास का मॉडल बिल्कुल दूसरा। जेल तीर्थ स्थल थे, जाने में लोग गौरवान्वित महसूस करते थे, अभी भी कर रहे हैं। जांच में ज़्यादा बोलता नहीं मैं उसमें, लेकिन जेल को तीर्थ स्थल, प्रेरणा स्थल समझने का काम कांग्रेस का है। तो क्यों जा रहे हैं ऐसा? तो इस तरह के विकास नहीं चाहिए प्रदेश को। जिस दिशा में विष्णुदेव जी की सरकार बढ़ रही है, उसके परिणाम आएंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल भेजकर डराने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर यही रवैया रहा तो जेल भी कम पड़ जाएंगे। लगातार फर्जी एफआईआर कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर डराना, धमकाना, फर्जी एफआईआर कि हमें जेल भेजने से, एफआईआर करने से डरा देगी। वो भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जेल भेजने से और एफआईआर करने से कांग्रेस को डरा दे। 2 साल, आने वाला 2 साल तक यही रवैया सरकार का रहा तो सरकार की जेल भी कम पड़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में घोटालों की जांच के बीच अब जेल पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के लिए ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का सवाल है, तो कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है। जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या जांच की आंच सिर्फ अदालत तक जाएगी या 2028 की सियासत को भी गरमाएगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।